एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर इस समय किस एनर्जीज में है, क्या करंट फीलिंग्स है उनकी, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ओके तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके तो चलिए देखते हैं इस समय वो किस एनर्जीज में है। तो गाइस, ये कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप अपने इस रीडिंग को अपने पास्ट पर्सन के लिए देख सकते हो, यानी कि एक्स के लिए देख सकते हो, प्रेजेंट पर्सन के लिए देख सकते हो, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, क्रश के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी देख सकते हो। कोई भी सिचुएशन हो आपकी, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, जो भी है हम देखेंगे रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस रीडिंग को बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की अभी क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जीज में है वो, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर निकला है एस ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है डेथ, ओके, द हर्मिट, एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के कार्ड तो बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। बॉटम से है द टावर। तो मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट वाले तो ज्यादा दिख रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है आपकी, या ऑन ऑफ रही है सिचुएशन, या स्टिल अभी भी आप या तो नो कांटेक्ट में हो या ऑन ऑफ करते हैं। आपके पार्टनर कभी कॉल करना, कभी नहीं करना, 10-10 दिन बात करना, या कभी भूल जाना, कभी आपको इग्नोर करना। मैं वो एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर की देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सडन डाउनफॉल हुआ है आपका इस रिश्ते में, सडन आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, चीजें या फिर आपसे इनका सेपरेशन, दूरियां आई हैं, बहुत सडनली हुआ है। ओके, मैं वो एनर्जीज देख रही हूं। मुझे यहां पर जो आपके पार्टनर के जोडिक साइन दिखते हैं, जोडिक साइन पे मत जाया करो। एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो सही है, ओके। बट मुझे यहाँ पर जो भी जोडिक साइन दिखते हैं मैं आपको बताऊंगी। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखता है यहाँ पर, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मुझे यहाँ पर दिख रही है मिथुन, यानी कि जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, अभी और कार्ड्स निकालेंगे और राशियां भी आएंगी। फिलहाल मुझे यही राशियां दिख रही हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि सडन आपके बीच में सेपरेशन आया है, और वो सेपरेशन इसलिए आया है, वो दूरियां इसलिए आई हैं, नो कांटेक्ट में इन्होंने आपको इसलिए डाला है। इन्होंने ना कहीं आपके साथ चीट किया, आपको धोखा दिया, बिट्रेल किया, आपको मैनिपुलेट किया। ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला और ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए। आप दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री धीरे धीरे कम हो गई, वो प्यार इनका आपके प्रति पता नहीं कैसे, मुझे दिख रहा है कि कैसे कम हो जाता है, पर हाँ हुआ था, प्यार कम होने लगा और ये कहीं और अट्रैक्ट होने लगे, या फिर पैसों के चक्कर में हो गए, या फिर हो सकता है कि फिजिकल ब्यूटी के चक्कर में ये अट्रैक्ट हुए। मैं यहाँ पर वो नहीं कहूंगी कि प्यार मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो आगे कार्ड्स देखेंगे, प्यार तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ या तो मनी की वजह से थर्ड पार्टी में अट्रैक्ट हो गए, या फिर हो सकता है कि फिजिकल ब्यूटी देखकर ये थर्ड पार्टी में चले गए। इन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा है, इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। आपको ऐसा दिख रहा है ना कि तन्हा छोड़ के चले गए। यहां पर दिख रहा है कि अगर यहां पर फैमिली है थर्ड पार्टी, तो मुझे यहां पर वो एनर्जीज भी दिख रही है कि जैसे मानो इन्होंने पट्टी बांध ली हो, इन्होंने सही नहीं देखा, गलत नहीं देखा, आंखों में पट्टी बांध ली, और इनके जो एक्शन रहे हैं, जो इन्होंने बोला, जिससे आप हर्ट हुए हो, वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। बहुत हर्ट किया है इन्होंने आपको।
आपका दिल तोड़ा है, आपको रोता छोड़ दिया, बिलकता छोड़ दिया। मैं बहुत कुछ एनर्जीज देख रही हूं। बहुत झूठ बोला है इन्होंने आपसे, पर जहां पर इन्होंने झूठ बोला, मुझे यहाँ पर दिख रहा है करंट की सिचुएशन में बताऊं तो मुझे यहाँ पर अभी ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी दिख रहे हैं। अभी ये मुझे करंटली बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, जैसे अपने को चेंज करना चाहते हो, सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज फील हो रही है ना, आप अपने से सेल्फ लव करने लग गए हो, अपने में फोकस्ड हो गए हो, या फिर अपने करियर में ध्यान दे रहे हो। काफी कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग का ना करियर काफी फ्लरिश कर रहा है, यानी कि ग्रो कर रहा है, या फिर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो या इंडिपेंडेंट हो गए हो। देखो पहले क्या था कि आप इनके ऊपर ही डिपेंडेंट थे, अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए आप इन पे डिपेंडेंट थे। हर चीज से रिलेटेड आप अपने बारे में नहीं सोचते थे, आप बस इन्हीं के बारे में सोचते थे और इन्हीं को दिया है आपने। कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव करना आप भूल गए थे, अपने से प्यार करना, अपना ध्यान रखना, अपनी केयर करना आप भूल गए थे, जिस वजह से इन्होंने आपको ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं इनका प्यार आपकी तरफ कम हो गया। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, अट्रैक्शन कम हो गया, वो स्पार्क कम हो गया, और ये कहीं और वही अट्रैक्शन ढूंढ रहे थे या स्पार्क ढूंढ रहे थे। मैं वो एनर्जीज यहां पर देख रही हूं। पर अब आप अपने में फोकस, कुछ लोग अपने में फोकस कर रहे हैं, अपने से सेल्फ लव कर रहे हैं, और कुछ लोग मुझे यहां पर दिखता है कि ऑलरेडी करने लग गए हैं। पर कहीं ना कहीं आप इनकी यादों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपके साथ अच्छी यादें भी दी हैं, आपको स्टार्टिंग में बहुत प्यार भी दिया है, जिस वजह से आप इनसे दूर भी नहीं हो पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं एक होप है कि यार चीजें सही हो सकती हैं, या ये मेरी तरफ वापस आ सकती है या आ सकता है। आप एक होप लगा के बैठे हो। यहाँ पर लाइफ बहुत सफर हुई है आपकी। अगर आप मैरिड हो तो मुझे यहाँ पर दिखता है आपके बच्चों की सफर हुई है, इस चीज को लेके मुझे ये भी दिख रहा है। इनके एक्शंस के थ्रू या इनने जो भी किया उस वजह से आप लोगों की लाइफ ना सफर हो गई है, आपके बच्चों की भी लाइफ सफर हुई है। इनने किसी का के बारे में भी नहीं सोचा और अपना ही सोचा इन्होंने, कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूं। बहुत झूठ बोला है, बहुत मैनिपुलेट, धोखा देना, ऐसा कुछ किया है इन्होंने आपको। आपके पीठ पीछे आप छुरा घोंपना होता है ना किसी और के साथ, इनकी आशिकी चल रही थी या कुछ ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो चलिए क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो करंटली तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी एनर्जी ये उस एनर्जी में है जहां ये आपके पास आना चाहते हैं, भागकर दौड़कर चीजें सही करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी चेक करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। पर लिटरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर रियलाइजेशन मैं देख रही हूँ इनको हो रहा है, अपने किए पर पछतावा दिख रहा है होते हुए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ का कार्ड क्यों है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज फील हो रही ना, जैसे जो भी थर्ड पार्टी रही है आपके बीच में, या तो फैमिली रही है या फिर कोई रोमांटिक पार्टी, या कहीं ये अट्रैक्ट हो गए, या जो भी रही है, अब ये इनको भी छोड़कर या उनको धोखा देकर, या फिर मुझे दिख रहा है उनसे आर्गुमेंट्स कर लड़ाई झगड़े कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे एनर्जीज को, यह है आपके पार्टनर। अब ये मेल है, ये मत सोचना मेरी पार्टनर तो फीमेल है, यहाँ पर तो मेल है। ये एनर्जीज है, मैं कई बार बताती हूँ, यहाँ पर ये एनर्जीज आपके पार्टनर है और ये है थर्ड पार्टीज, जहां पर क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में आपको क्या बोलते हैं, छुरी चाकू ऐसा कुछ दिख रहा है, जहां पर इन्होंने लिटरली उनके पर काटे हैं, जो ये क्रोज हैं, जो ये थर्ड पार्टी हैं, और अपना भाग रहे हैं।
तो मैं ये देख रही हूँ कि कुछ तो ऐसा हुआ है, थर्ड पार्टी ने कुछ तो यहाँ पर ऐसा किया है जिस वजह से आपके पार्टनर अब उनसे छुटकारा चाहते हैं। कुछ ऐसा हुआ इनके बीच में, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको छोड़ करके उनकी सुन नहीं रहे हैं आप। कुछ ऐसा एनर्जीज में देख रही हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर एक पॉप आउट हुआ है, वो भी देख लेते हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 कार्ड्स, द स्टार, 5 ऑफ कप्स। तो मैं देख रही हूँ ना, आप इस एनर्जीज में हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने में फोकस्ड हो, अपने काम में ध्यान दे रहे हो, पर आप ना बहुत ज्यादा इनको मिस करते हो। आपके पास हर चीज हो सकती है, पर एक कमी जो इनकी है ना आपकी लाइफ में, आज भी आप वो चीजें फील कर रहे हो। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है इन्होंने कितनी दूरियां बना ली। लिटरली कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जब इनकी गलती होने के बाद भी, जब ये आपके सामने इनकी गलतियां आई उसके बाद भी, या ये थर्ड पार्टी में गए, या कुछ आपने पकड़ा, इनको झूठ पकड़ा, इनकी चोरी पकड़ी, इनका मैनिपुलेशन पकड़ा आपने, फिर भी आप इनको मनाते रहे, चेस करते रहे, सॉरी बोलते रहे कि रिश्ता तोड़कर मत जाओ या रिश्ता मत तोड़ो। कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। फिर भी आप ना इनको चेज ही करते रहे, आप इनको कॉल करना, मैसेज करना, पर इन्होंने आपको लिटरली इग्नोर कर दिया उस टाइम। हो सकता है कुछ लोगों के साथ अभी भी ये चीजें चल रही हैं, बट काफी लोगों के साथ ये पास्ट की एनर्जीज में देख रही हूं। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने वाली एनर्जीज की, मेरे बारे में सोचो, रिश्ते के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में सोचो अगर मैरिड हो तो, या फिर शादी करो, कुछ आपने बहुत ज्यादा किया और आप चाहते थे ये चीजें आपको छोड़कर ना जाएं, पर कहीं ना कहीं आपके लिए ना ये आपसे काफी दूर चले गए, जहां पर आपको अप्रोच करना इनको मुश्किल हो गया। यानी कि आपको ब्लॉक कर दिया इन्होंने हर जगह से, आपका नंबर डिलीट करना, ब्लॉक करना, रिसीव नहीं करना, आपको इनको कॉल करना, ये कहाँ है, क्या है, कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, वो पता करना आपके लिए मुश्किल हो गया, इनसे बात करना आपके लिए मुश्किल हो गया। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये कभी झुके नहीं, ये हमेशा ऊपर ही रहे, अपना कंधा कहते हैं ना ऊंचा ही करके चले हैं इतनी गलती करने के बाद भी। बट रियलाइजेशन है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि रियलाइजेशन, अब पछता रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो गाइस, मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि मेष, सिंह, वृश्चिक राशि भी दिख रही है, और मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। तो अब मुझे दिख रहा है ना, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप कर देख रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या किसी से जानकारी ले रहे हैं आपके बारे में, जानना चाहते हैं कि अब आप क्या सोचते हो इनको लेकर, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर है कि जो इन्होंने किया, थर्ड पार्टी को चूज करना या थर्ड पार्टी के बारे में सोचना, अब शायद आप इनको माफ भी ना करो, क्योंकि दूरियां इतनी आ गई हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अब तो आपका हो सकता है करियर फोकस ज्यादा हो गया, अपने में ध्यान दे रहे हो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो अपने मनी के लिए, अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, कुछ ऐसा भी दिखता है। तो इनको ऐसा लग रहा है अब ये मेरे तरफ नहीं बढ़ेगी या बढ़ेगा, अब ये नहीं आएंगे, अब चीजें खत्म हो गई हैं, कुछ ऐसा ये सोच रहे हैं, तो दूर दूर से स्टॉक कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज फील हो रही है ना, देखो ये बहुत इमोशनल भी होते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, बट स्टिल ईगो अभी भी थोड़ा ऊपर ही मुझे दिख रहा है इनका, वो ईगो अभी खत्म नहीं हुआ है, लिटरली इतना होने के बाद भी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? डेथ, रीबर्थ। तो अब जो भी इन्होंने धोखा दिया ना, उसको ये कम करना चाहते हैं। अब उनको जो भी इन्होंने आपको धोखा दिया ना, अब ये बदलना चाहते हैं, अब ये सुधरना चाहते हैं, और आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। ओके, सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी तरफ अब आपका वेलकम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, दोबारा से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। 9 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है ना कि अगर आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएं और इन्हें माफ कर दो आप, तो
कितना अच्छा हो जाएगा, चीजें मिलने कितनी सही हो जाएंगी, सब चीजें कितनी अच्छी हो जाएंगी, मैं हैप्पी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जैसे मानो कि इनके हाथ लॉटरी लग गई हो, कुछ ऐसा ये फील करने वाले हैं। लिटरली आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इनका ईगो अभी कम नहीं हो रहा है, मैं वो भी देख रही हूँ कि धीरे धीरे इनका ईगो ना टाइम के साथ कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। होगा, आपको क्या करना है, इनको चेज नहीं करना है, पछतावा होने दो, रियलाइजेशन होने दो आपकी वैल्यू की, आपकी जो वैल्यू है ना, आपकी जो अहमियत है होने दो। आपकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अब मत करो इनको चेज, ये आपकी तरफ लौट कर आएंगे, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। मत करो इनको कॉल मैसेज, ठीक है, इनके बारे में खबर लेते हो सोशल मीडिया के थ्रू या जैसे भी वो आप ले सकते हो, ताकि इनको पता ना चले, बस उतना इस बात का ध्यान रखो। ओके, बाकी ये तो खुद ही लौट कर आएंगे क्योंकि मैं एनर्जीज देख रही हूँ। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।